जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th के वो बच्चे जो मेरे साथ पूरे साल एनटीएससी की तैयारी किए थे, उनके साथ लगभग अब सफर खत्म होता ही दिख रहा है, क्योंकि डेट्स आ नहीं रही हैं और एनटीएससी की डेट्स आएगी तो सफर फिर से कंटिन्यू होगा। फिलहाल के लिए आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि अब आपको क्लास 11th की चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर बच्चों के कमेंट्स आने लगे कि भैया हमें एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। वीडियोज आपको YouTube पर बहुत सारी मिल रही होंगी, लेकिन इस वीडियो में एकदम क्लियरली बहुत सीधी सीधी बात करूंगा कि आपको ऑनलाइन चूज करना है तो क्यों चूज करना चाहिए, और अगर आपको ऑफलाइन चूज करना है तो ऑफलाइन क्यों चूज करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हर चीज पर बात करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज इस वीडियो में हम बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे यार कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या आपको चूज करना है। क्लास 11 में स्ट्रीम पर तो बात बहुत हो चुकी है, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं मुझे जेईई करना है या नीट करना है या फिर कोई अदर चीज करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक कोचिंग, क्योंकि गुरु के बिना आपको चीजें नहीं पता चलेंगी। आप यूट्यूब से चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आपको एक कोचिंग या प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पर चीजें आपको एक सिस्टम के साथ पढ़ाई जाए। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज कह देना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ रैंकर्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पर तो काफी दिनों से जुड़े ही थे, लेकिन अब मैं आपसे ये कहूंगा कि हम आपके लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जो भी बच्चे 10th to 11th मूव कर रहे होंगे, सभी के सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे यार। जितने भी बच्चे हैं, रैंकर्स फाउंडेशन नाम से ये टेलीग्राम चैनल में बना रहा हूं। यहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, क्लास 11th और क्लास 12th, पहले आपकी क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हो, तो क्लास 11th से चीजें रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अच्छी वीडियोस होंगी, वो सारी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो ब्रिज कोर्स आने वाला है, जो आपके लिए फ्री ब्रिज कोर्स आने वाला है, उसके डीपीपी, उसके मटेरियल, उसके पीडीएफ नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, सभी बच्चे रैंकर्स फाउंडेशन टेलीग्राम पर सर्च करें, उस पर मेरी प्यारी सी फोटो लगी होगी, उसको जाकर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए अब बिना वेस्ट किए टाइम अपना बात कर लेते हैं यार, ऑनलाइन ऑफलाइन की सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। और ये मेरी जो चर्चा होगी ना, ये बहुत हाइपोथेटिकल बातें नहीं होंगी, एकदम 1 to 1, जैसे तुम मेरे पास आओगे, एक आम बच्चे मेरे सामने बैठे रहोगे, मैं वैसे बातें करूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि एडवांटेज क्या है ऑनलाइन एजुकेशन का। आपको भी पता है कि यार चीजें जो है वो आज से 3 साल से 4 साल पहले ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं थी कि बच्चे ऑनलाइन चीजें समझ सके, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो चुका है, दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और जो कि अच्छी चीज है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फायदे ये है कि आप कहीं भी कभी भी कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको रात को पढ़ने का मन कर रहा है, आप रात में पढ़ रहे हो। शुरू में क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग में आपको सुबह ही कोचिंग चलती थी, लेकिन आज जो है वो रात में भी बच्चे अपना अपने तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी एडवांटेज हम यहां से कह सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी बताया कि ऑनलाइन में जो है ऑफलाइन की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम फीस है। कोचिंग्स तो आपको 4,000 5,000 रुपए से लेकर 30 से 40,000 रुपए तक अवेलेबल है। जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है वो उस तरह के कोचिंग में ज्वाइन कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। फ्री में भी चीजें अवेलेबल है, हाँ सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन फ्री में भी चीजें अवेलेबल है। तो ऑनलाइन का फीस बहुत कम है, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि गरीब बच्चे भी अब ऑनलाइन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। तीसरी बात, ये कन्वीनियंट है स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए। कन्वीनियंट कैसे है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो। पिताजी ने आपको एक टैबलेट दिला दिया, मोबाइल फोन दिला दिया, लैपटॉप दिला दिया, आप घर पर बैठे अपना एक सिस्टम क्रिएट कर ले रहे हो, आप अपने कमरे में चीजों को कर पा रहे हो। पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं कि बच्चा हमारा घर पर है, बच्चा हॉस्टल में नहीं जा रहा है, बच्चा हमसे दूर नहीं जा रहा है, हमारी आंखों के सामने है, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं हम, उसे खाने पीने की भी सारी चीजें दे रहे हैं, उसको पढ़ने में कोई समस्या ना है, इसलिए उस पर पूरी नजर बना के हम रखे हुए हैं। तो ये एक उनके लिए कन्वीनियंट है। तीसरी चीज, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, पहले क्या होता था, ये चीज हम लोगों ने फेस की है बच्ची, जब हमने तैयारी की थी उस समय हमें जब बाद में रिवीजन करना पड़ रहा था तो हमें दोबारा टीचर के पास जाना पड़ता था किसी चीज को दोबारा समझने के लिए, अगर हमें कोई चीज ना समझ में आ रही, या फिर अपने किसी सीनियर से या फिर किसी अच्छे बच्चे से पूछना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में वो केस नहीं है। अगर आपको कोई चीज फंस रही है तो आप रिकॉर्डिंग्स देखकर चीजों के फिर से चीजों को समझ सकते हो, और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं कह सकता हूं ऑनलाइन की। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आप भी रियलाइज कर रहे होगे। अब मैं इसके आगे बात करता हूं, क्या बेनिफिट्स दिए? नहीं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके कारण कुछ बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज नहीं करना चाहते हैं। उनमें से यह है कि भैया स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। पिछले 1 साल से जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो बच्चों से मुझे बहुत ये कमेंट आता है कि भैया हमें इतनी क्लास देखनी पड़ती है कि हमारी आंखों में एकदम दर्द होने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी कभी मतलब स्क्रीन खोलने का भी मन नहीं करता है। इस तरह की समस्याएं आती हैं और इस पर भी ओवरकम कैसे किया जाएगा, इस पर बात करेंगे।
दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। हमारी आदत है कि हम फोन जब चलाते हैं तो हम इधर उधर की चीजों में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई नोटिफिकेशन आया, किसी व्हाट्सएप का मैसेज आया, किसी इंस्टा का मैसेज आया, तो हम तुरंत उसमें चले जाते हैं। ये एक देखा गया है बच्चों में कि मोबाइल फोन से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण पेरेंट्स भी बच्चों को मना करते हैं कि तुम्हें फोन से नहीं पढ़ना, चलो मैं तुम्हें ऑफलाइन में पढ़वा दूंगा। तो इस तरह की चीजें, समस्याएं देखने को मिली है। तीसरी चीज, ये जरूरी नहीं कि हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अब 2 GB के डाटा से हर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, वाईफाई की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है। तो इस तरह की इंटरनेट की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है, ये एक ऑनलाइन का ड्रॉबैक्स है, जो कुछ डिसएडवांटेजेस आपको मिल रहे होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, क्या भैया ऑफलाइन के भी कुछ फायदे हैं, ऑफलाइन करना अच्छी चीज है या नहीं करना है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे अच्छी चीज कि ऑफलाइन में आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वेरी लेस डिस्ट्रैक्शन है। आपको सुबह उठना है, आपको पता है मेरी क्लास की ये टाइमिंग है, मुझे क्लास में जाना है, क्लास में मैं कोई भी इधर उधर की चीज नहीं करूंगा, मुझे क्लास में फोन चलाने दिया नहीं जाएगा, और मैं सीधा सीधा स्क्रीन पे जो हमारे टीचर पढ़ा रहे होंगे उस पर ध्यान दे रहा हूंगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफलाइन एग्जाम का, जहां पे आप डिस्ट्रैक्शन से बच रहे होंगे। दूसरी चीज, आप डेली क्लास करोगे तो क्लास की अटेंडेंस आपकी सही रहेगी, आप डेली की डेली चीजों को सीखोगे, घर पे आकर उसको रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपके ऊपर टीचर्स का भी अटेंशन होता है। ऑनलाइन में ये देखा गया है कि हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और वहां पे टीचर्स उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो इससे बच्चों को लगता है कि हमें तो टीचर जानता ही नहीं है, ना तो हम टीचर को जानते हैं, हमें कोई समस्या होगी तो मैं कैसे टीचर से बात करूंगा। ऑफलाइन में बैचेज, छोटे छोटे बैचेज होते हैं, 50-100 बच्चों की, टीचर से आपका कोई सवाल है, आपने हाथ उठाया, चीजों को पूछा, टीचर आपको समझा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन पढ़ने का। तीसरी चीज, पर्सनल डाउट क्लियरेंस होता है। आपको भी बताया कि ऑफलाइन किसी भी सेंटर में पढ़ रहे होंगे तो वो कोचिंग आपको डाउट क्लियरेंस की भी चीजें प्रोवाइड करता है। आप टीचर से जाकर अपनी जो भी समस्याएं हैं जाकर क्लियरली उनसे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा होता है। चौथी चीज, स्टूडेंट का आपको एनवायरनमेंट मिलता है। आप किसी हॉस्टल में रह रहे होते, लोगों से कॉम्पिटिट कर रहे होते, वहां देख रहे होते कि यार ये वो लड़का पढ़ रहा है, वो लड़का अच्छा कर रहा है, मुझे भी अच्छा करना है। तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, बच्चों के माहौल में, ऐसा कहा जाता है ना कि हम जिस माहौल में रहते हैं हम उसी तरह से बनते जाते हैं। घर पर आप अकेले पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन तो थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है, थोड़ी सी कभी कभी आप डीमोटिवेट हो जाते हो। बट अगर आप ऑफलाइन में हो, किसी कोचिंग में हो, किसी हॉस्टल में रह रहे हो, वहां और बच्चों को देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे भी अच्छा करना है। ठीक है, कोटा फैक्ट्री तो देखी होगी ना, वहां पे लोग देखा होगा कैसे बच्चे हॉस्टल में रह के चीजों को सही से करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चीज की भैया इसके भी तो डिसएडवांटेज होंगे। बिल्कुल यार, कुछ डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स पेरेंट्स और बच्चों को फेस करनी पड़ती है। ये होती है कि भाई बहुत दूर रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, स्टूडेंट को भी दिक्कत आती है, पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है, फीस ज्यादा लगता है। ये चीज सबसे ज्यादा, सबसे एक मैं कह सकता हूं कि एक थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, कि इसमें यहाँ पर आपको कोचिंग की भी फीस ज्यादा होती है और आपके हॉस्टल की भी फीस ज्यादा होती है। तो जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स कैपेबल होते हैं वही ऑफलाइन ज्वाइन कर पाते हैं। अच्छी चीज होती है अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। अभी उसका इंतजार करिए, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। अगर मैं स्कूलिंग कर रहा हूं, क्लास 11th में हूं, तो मुझे डमी स्कूल लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर मेरी स्कूलिंग है तो उसके साथ कोचिंग को मैनेज करना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चौथी चीज, आपको कोई भी क्लास छूट गई, कोई भी चीज टॉपिक छूट गया तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, आपको फिर से टीचर के पास जाना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा या फिर अपने नोट से खुद समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें समझने के बाद आपको एक पता चल गया होगा कि ऑनलाइन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और मैं फाइनली एक समराई मतलब कि कंक्लूजन आपको देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप खुद से सीरियस हो, खुद से अगर आप डिसिप्लिन रह सकते हो और पेरेंट्स आपके इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको फीस की प्रॉब्लम होती है, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, यू शुड गो विथ ऑनलाइन। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो आपको अफोर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम में और आप अच्छा करना चाहते हो, आप सुधरना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, यू शुड गो फॉर द ऑफलाइन एग्जाम, तभी आप सही हो सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन में आप अपने आप को बर्बाद करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और एक दिन आपको पता चलेगा यार कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया पैसे के कारण। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं पैसे से आपकी लाइफ सही हो सकती है तो आपको ऑफलाइन चूज करना चाहिए, वहां जाकर मेहनत करना चाहिए। 1-2 साल की बात है यार, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम अच्छा करोगे, किसी न किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, फिर अपनी आगे की जर्नी को और बेटर बनाओगे। ठीक है। तो आप क्या चूज करने वाले हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। चलिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि फॉर यूपी एंड बिहार स्टूडेंट, जो भी बच्चे वाराणसी के आसपास रहते हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग है। अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
रैंकर्स ऑफलाइन क्लास फॉर क्लास 11, 12 एंड ड्रॉपर बैच। इसमें हम आपको स्कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी रैंकर्स जेई की टीम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यू शुड ज्वाइन अस। और कोई भी जानकारी ऑफलाइन एग्जाम के बारे में, रैंकर्स के ऑफलाइन बैच के बारे में, फीस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9621270696 पर। क्लियर है? ये हमारे रैंकर्स की कोचिंग की बात है जो मैंने आपको बता दी। फाइनली एज यू नो आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी। अनअकैडमी पर एक बहुत अच्छी चीज होने जा रही है, अनसेट होने जा रहा है। ये अनसेट क्या है भैया? अनसेट एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाने वाला है। कैसा? ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाने वाला है। अनसेट एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो कि ऑफलाइन होगा फॉर द IIT JEE, नीट यूजी एंड क्लास 9 10th। अगर आप क्लास 9th में या 10th में या फिर 11th में जा रहे हैं, आप अनसेट दे सकते हैं अक्रॉस द 40 सिटी। इसके सेंटर्स हैं, सारे के सारे सेंटर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और ये टेस्ट होने वाला है 4 से 5 जून को। जो भी बच्चे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसमें आप 90% तक ऑनलाइन प्लस बैचेज के स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। टॉप 40 बच्चों को आईफोन गिफ्ट किया जाएगा और सभी बच्चे, जो भी बच्चे एनरोल करने वाले हैं, उन सभी बच्चों को अनअकैडमी की एक टी शर्ट मिलेगी। इसमें एनरोल कैसे करना है? आपको लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, वहां से जाकर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, वहां पे एनरोल कर लीजिएगा। कोड मांगा जाएगा आपसे तो कोड यूज कर लीजिएगा KJF लाइव। इस कोड से क्या फायदा होगा बेटा? इस कोड से ये फायदा होगा, इस टेस्ट की प्राइसिंग है भाई 199। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हो, ये प्राइसिंग घटकर कितनी हो जाती है? 179। क्लियर है? तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ऑफलाइन बैठकर एग्जाम देना चाहते हैं, अनअकैडमी की टी शर्ट भी आपको मिल रही होगी। आप आसपास के सेंटर में जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे लिंक में ना, वहां पे आपको 40 सिटी की लिस्ट भी मिल जाएगी और आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपके आसपास सिटी में वो सेंटर अवेलेबल है या नहीं। तो जाइए टेस्ट दीजिए, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा, 90% तक आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी। ठीक है, चलिए तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। फाइनली कंक्लूजन यही है कि जो भी बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा आप अफोर्ड कर पा रहे हैं और जैसा आप डिस्ट्रैक्शन से बच पा रहे हैं, उस प्रकार से आप करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।